हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम ये पार्ट 8 रहेगा। ठीक है, पार्ट 8 रहेगा। मॉडल पेपर हमारा ये 4 चल रहा है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है सैयद हैदर रजा, कौन है? तो देखिए, कुछ लोग इसका जो आंसर मानते हैं वो अमूर्त चित्रकार मानते हैं, जो कि गलत है। जो सैयद हैदर रजा हैं, ये दृश्य चित्रकार के रूप में फेमस है। आप लोगों को ये याद रखना है। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो देखिए, स्वतंत्रता जो है ये भी इनकी है, अनुष्ठान भी इनकी है, यात्रा भी इनकी है, और यात्रा रवींद्रनाथ टैगोर की भी है, और सेंट एंड्रयूज में विवाह भी इन्हीं की है। लेकिन सबसे जो फेमस पेंटिंग है वो इनकी स्वतंत्रता है। ठीक है, कुछ लोग सेंट एंड्रयूज में विवाह मानते हैं। ठीक है, तो सेंट एंड्रयूज में विवाह नहीं है, इनकी जो स्वतंत्रता है बहुत फेमस है इनकी। ठीक है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव है? तो अभी मैंने आपको लास्ट ही बताया था कि भारत का प्रथम गणवादी कलाकार कौन है। तो कौन हो जाएंगे? हमारे गगनेन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। ठीक है, ये भारत के प्रथम, और कार्टून कलाकार भी पूछा जाता है, तो इनके लिए ही ये। ठीक है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने ही घनवादी शैली या घनवादी कलाकार कहे जाते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें कि अभी हमने बताया कि गगननाथ कौन हैंगे, तो घनवाद से इनका प्रभाव, मतलब घनवादी कलाकार हैं। ये भारत के प्रथम घनवादी कलाकार हैं। ठीक है, और वेस्टर्न वैसे घनवादी कलाकार कौन है? पिकासो और ब्रॉक हमारे हैंगे फेमस। ठीक है, इनके जन्म की बात की जाए तो 1867 में इनका जन्म हुआ था। कुछ इनके चित्र हैंगे, जैसे अर्जुन चित्रांगदा। ठीक है, और रात्रि में दुर्गा पूजा, मतलब जुलूस टाइप का है एक, ये उन्होंने बनाया है। और आंधी रात में गुजरते हुए जुलूस, और इनका जादूगर बहुत फेमस है। ठीक है, तो चलिए, अमृता कला वीथिका किस शहर में है? तो ये हमारी कहाँ है? ये हमारी गोरखपुर में। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो किसको किया गया था? सुधीर रंजन खासगीर को किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। आपको याद रखना है। ये चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में फेमस है। नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? यानी कि इनके गुरु की बात की जा रही है। और अविंदनाथ हो जाएंगे। अविंदनाथ और नंदलाल बसु किस शैली के कलाकार हैं? बंगाल शैली के कलाकार हैं। ठीक है, बंगाल शैली के जो मतलब बंगाल शैली के जन्मदाता पूछा जाए या जनक पूछा जाए तो अविंदनाथ को आपको याद रखना है। अविंदनाथ के ही मतलब प्रिय यानी कि बेस्ट स्टूडेंट जो थे वो नंदलाल बोस ही थे। ठीक है, तो शिष्य किसके हैं? ये अविंदनाथ टैगोर के। और अविंदनाथ टैगोर के कौन हैंगे? ये नंदलाल बोस स्टूडेंट हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इनको अविंदनाथ लोग मानते थे, और ये दोनों ही जो है बंगाल शैली के कलाकार हैं। और नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ था 1882 में हुआ था। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है सभी को। अच्छा, इनके पिताजी का भी जो पूछ लिया जाता है, तो पूर्ण चंद्र बोस इनके पिताजी का नाम है। आप लोगों को ये भी याद रखना है। और देखिए, इनकी माता का पूछा जाता है, तो माता का नाम क्या है? क्षेत्रमणि संपन्ना। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, चलिए मैं देख ही देती हूँ कि सुरुचि क्षेत्र मणि संपन्ना। ठीक है, क्षेत्रमणि, ये अगर मैं मिला के लिखी तो शायद आप लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये अलग अलग लिखा ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो इनकी माता का क्या नाम है? सुरुचि क्षेत्रमणि संपन्ना इनकी माता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब ये इनके कुछ मैचिंग है। ठीक है, तो एक हम इसको देखते हैं कि सबसे फेमस जो है इसमें नागजी पटेल का बनियान गिरवे। देखिए, बनियान गिरवे तो भाई तीनों में है, ये इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए, पुष्पमाला हमारा किसका है? एंड देन व्हाट हैपन यानी कि ए का चौथा। तो हमारा देखिए फर्स्ट वाला ही आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंदगोपाल किसका है? मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन। मीरा मुखर्जी का अशोक एट कलिंगर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ भारतीय लगा दिया है तो आपको असित कुमार हलदार याद रखना है। अगर यहाँ भारतीय नहीं होता, डायरेक्ट पूछ लिया जाता तो आपको नेथनियल हर्ड याद रखना है आपको। ठीक है, और जो ये नेशनल हेड बने थे 1911 में बने थे इसमें। ठीक है, और जो असित कुमार हलदार थे इसमें जो प्रधानाचार्य बने थे वो 1925 में बने थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
और ये हमारे सुधीर रंजन जो खासगीर हैं वो भी यहाँ पर बनेंगे प्रधानाचार्य, तो वो 1956 में बनेंगे, ये भी आपको याद रखना है। और एक कलाकार और हैं अभी याद नहीं आ रहा, हाँ रणवीर सिंह बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट भी बने हैं। वो कब हो जाएंगे हमारे, मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, 1968 में बने हैंगे, ठीक है। तो ये सारे कलाकार जो हैंगे इस सन में जो हैंगे वहाँ के प्रधानाचार्य बने हैं। उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी चित्रकारी अपनी जारी रखी, तो कौन हो जाएंगे, विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने अपनी आंखों की शक्ति बचपन में ही रोशनी खो दी थी, तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किस सन में अपनी जो नेत्र थे उनसे वंचित हो गए थे, या उनके नेत्र खराब हो गए थे, ठीक है, कि कोई भी परेशानी दे दिया जाता है घुमा फिरा के, तो 1957 याद रखना है, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से कलाकार हैं जो नेत्र रोग से पीड़ित थे, तो विनोद बिहारी मुखर्जी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और जो ये फेमस आएंगे ना, तो ये भित्ति चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है विनोद बिहारी मुखर्जी। अब क्या है कि मुर्गी के साथ संथाल महिला किसका है, ये रामकिंकर बैच का है, बहुत फेमस है, आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको सर्च करके। रामकिंकर बैच के जो है सुजाता इनका बहुत फेमस है। अनाज की ओसाई जो है बार बार पूछा जाता है, ये बहुत फेमस है इनका, ठीक है। और इनका एक संथाल परिवार भी बहुत फेमस है, संथाल परिवार है, सुजाता है, और ये अनाज की ओसाई है, और क्या नाम है इनका, यही मुर्गी के साथ संथाल महिला। और इन्होंने जो ज़्यादातर वर्क किया है ना, वो इन्होंने सीमेंट कंक्रीट में किया है, ठीक है। अवतार सिंह पवार कौन हैंगे, तो भाई अवतार सिंह पवार जो है ये हमारे मूर्तिकार के रूप में फेमस है, आप लोगों को याद रखना है। जन्म इनका कब हुआ था, 1959 में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। अच्छा, इन्होंने जो शिक्षा ली थी ना, इन्होंने लखनऊ से शिक्षा ली थी अपनी, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहीं पे कुछ मूर्तिकारों के नाम बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, डीपी राय चौधरी बहुत फेमस मूर्तिकार हैं, रामकिंकर बैच, ठीक है, डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैच, धनराज भगत, ठीक है, धनराज भगत, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। प्रदोष दास गुप्ता आप लोगों को याद रखना है, प्रदोष दास गुप्ता बहुत फेमस है। पीड़ू पोचकान वाला भी एक हमारे मूर्तिकार हैंगे, ठीक है। चिंता मणिकर आप लोगों को याद रखना है, चिंता मणिकर बहुत फेमस मूर्तिकार रहेंगे। अमरनाथ सहगल के जितने भी स्कल्पचर हैं वो आप लोग सर्च करके जरूर देखिएगा, ठीक है। पिराजी सागरा हैं हमारे, और मीरा मुखर्जी हैं हमारी, राघव कनेरिया हैं, नागजी पटेल हैं, और राम बी सुतार और राम कुमार दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। राम बी सुतार हैं, जानकी राम हैं, तो ये हमारे फेमस जो हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है कि राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस कलाकार का है, तो ये राजा रवि वर्मा का। अगर आपने राजा रवि वर्मा वाली वीडियो भी नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और अगर आपने ये 2 वीडियो पार्ट देख लिए तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, राजा रवि वर्मा जो हैंगे, कहा जाता है कि कला के जनक कौन हैंगे, तो एक अविनाथ और राजा रवि वर्मा। तो कला के जनक पूछ लिया जाता है कि कला के जनक कौन है, तो आपको अविनाथ और राजा रवि वर्मा याद रखने हैं, ठीक है। भारतीय चित्रकला के जनक कौन है, राजा रवि वर्मा, अविनाथ टैगोर। मैं दोनों इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों को दोनों याद होने चाहिए। 1848 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। और इन्होंने, राजा रवि वर्मा जो हैं, इन्होंने ही तेल रंगों का भारत में आविष्कार किया था, ठीक है। राजा रवि वर्मा हैं, इन्होंने ही भारत में तेल रंगों का आविष्कार किया था। अविंद्रनाथ ने गौस शैली का आरंभ किया था, ठीक है। बंगाल शैली के जनक भी किसे माना जाता है, अविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है, ठीक है। राजा रवि वर्मा के जैसे ऊषा अनिरुद्ध, इनकी बहुत फेमस है, दुष्यंत, शकुंतला, और क्या नाम है, इन्होंने कुछ फिल्म भी बनाई हैंगी, ठीक है। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा डिटेल में, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अब क्या है कि कला संस्थानों को उनकी काल क्रम अनुसार, यानी कि पहले कौन सा बना, दूसरा बाद में कौन सा बना, इस तरीके से दे रखा है। तो हम इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले बना है हमारा मद्रास, ठीक है। मद्रास कब बना है, 1850 में, ठीक है। 1850 आप लोगों को याद रखना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। मद्रास कहाँ है हमारा, इसमें है। फिर हमारा कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर लाहौर, ठीक है। अच्छा, मद्रास में कौन सा स्कूल है इनका, कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे डेट लिख देती हूँ सबकी। देखिए, मुंबई में हमारा मतलब मद्रास में कौन सा है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, यानी कि मद्रास 1850 हो जाएगा, ठीक है। कलकत्ता में कौन सा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1854 में हुई थी, ठीक है। जे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, तो ये मुंबई में, ये बार बार पूछा जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कब हुई थी, 1857
1857 में हुई थी। अब क्या है, एक है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, जो कि कहाँ है हमारा, लाहौर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। ठीक है, इसी का उल्टा हो गया। तो ये जितने भी हैं ये बार बार क्वेश्चन बनते हैं, और ये चारों आप जो लोग हैं इसको रट डालिए। ऐसे पूछ लिया जाता है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1857 में हुई थी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ है, लाहौर में है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 1875 में हुई थी। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, अब क्या है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता माला वेयर ब्यूटी किसका है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें पता है ना कि राजा रवि वर्मा जो है तेल रंगों के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे आंखें बंद करके आप राजा रवि वर्मा लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है कि दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करने जिसने विकर्ण श्रृंखला बनाई है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, हमारे तैयब मेहता हो जाएंगे। ठीक है, इनको ही विकर्ण मतलब इन्होंने ही विकर्ण चित्र श्रृंखला बनाई है। और इन्होंने कुदाल मूवी बनाई है, इन्होंने गिरते हुए शरीर बनाई है। ठीक है, इनके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मैं लेके आऊँगी, फिलहाल जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को वो याद रखना है। गिरते हुए शरीर, फॉलिंग फिगर, और क्या नाम है, कुड़ाल, इनकी बहुत फेमस रही है ये। पेंटिंग कारीगर ने निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो को उपयोग जापानी कलाकार याको यामा ताइकन द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें से ऐसे कौन सा कलाकार हैं जिन्होंने ये याका यामा ताइकन द्वारा मतलब इनसे अपनी शिक्षा ली थी, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हमारे अविनाश टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, अविनाश टैगोर कौन है, हमारे बंगाल शैली के जनक हैं। बौद्ध शैली के जनक कौन है, अविनाश टैगोर रहेंगे। ठीक है, इन्होंने ही बौद्ध शैली का प्रारंभ भारत में किया था। अब क्या है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल सजाने का कार्य किया था। अगर आपने नंदलाल बोस वाला भी टॉपिक नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सबसे पहले हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन कब होता, 1937 से 1938 के बीच में हुआ था। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, अब ये पता चल गया ये बनाया किसने था, नंदलाल बोस ने बनाया था। ठीक है, और ये भारतीय ग्राम्य जीवन से संबंधित है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस। और हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन कब से कब तक था, तो 1937 से 1938। ठीक है, नंदलाल बोस किस शैली के कलाकार हैं, तो ये हमारे बंगाल शैली के कलाकार हैं। अब क्या है, इनमें से कौन सा कलाकार है जो अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता था, तो इसमें कौन से हो जाएंगे, जयराम पटेल हो जाएंगे। और सतीश गुजराल ने भी जली हुई लकड़ी में वर्क किया है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, और जयराम पटेल, देखिए जयराम पटेल और नागजी पटेल दोनों जो हैं अलग अलग कलाकार रहेंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, जयराम पटेल और नागजी पटेल नाम थोड़ा सेम लग रहा है ना, इसलिए। तो 1930 में जयराम पटेल का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो है लंदन में जो है इन्होंने मतलब डिज़ाइन टाइपोग्राफी से रिलेटिव जो है ना, मतलब कुछ पब्लिसिटी के कुछ इन्होंने डिज़ाइन भी किए थे। ठीक है, जयराम पटेल ने, ये भी आपको याद रखना है। अब क्या है, सबसे पहले देखिए देवी तो सभी को पता होगा किसका है, ज्योति भट्ट का है। ठीक है, पहले का तीसरा कौन सा है, पहले में तीसरा, देखिए एक ही में दिखाई दे रहा है, ये रफ नहीं हो पाया इसलिए आपको शो हो रहा है, मैंने रफ करके इसको PDF बनाई थी। ठीक है, तो हमारा पहले थर्ड वाला ही राइट हो जाएगा। बटरफ्लाई किसका है, बटरफ्लाई फॉर्मेशन कृष्णा रेड्डी, वुमेन एंड गॉड, यानी कि औरत और बकरी दे दिया जाए, औरत और बकरी किसका चित्र है, के लक्ष्मण गौड़ का चित्र है। ठीक है, एक मतलब औरत एक ऐसी चित्र है, आदमी कंचन पेड़, ए रामचंद्रम, आदमी औरत पेड़, के लक्ष्मण गौड़, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मेशन बटर फॉर्मेशन कृष्णा रेड्डी, वुमेन एंड गॉड के लक्ष्मण गौड़, देवी ज्योति भट्ट, और एपिकल्पस सोमनाथ होल। देखिए वुमेन एंड गॉड, ये लकड़ी, एक मिनट मैं याद कर लूँ क्या था, बंदर कंचन पेड़ किसका है, ए रामचंद्रन का है। ठीक है, रामचंद्रन आपको याद रखना है। बंदर कंचन पेड़ ए रामचंद्रन, औरत आदमी पेड़ किसका है, के लक्ष्मण गौड़ का। दोनों अलग अलग हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, अच्छा हुआ अब तक याद आ गया। अब क्या है कि हरिपुरा कांग्रेस अभी हमने बताया 1937 से 1938 में, और किससे संबंधित, भारतीय ग्राम्य जीवन से। किसने चित्रित किया है, नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस हमारे किस शैली के कलाकार रहेंगे, किस शैली के कलाकार हैं, बंगाल शैली के कलाकार हैं। और इन्होंने ही
न्यू बंगाल शैली की स्थापना की है। न्यू बंगाल शैली के जनक हैं ये, न्यू बंगाल शैली के कलाकार हैं ये, ठीक है। न्यू बंगाल शैली क्या है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया। न्यू बंगाल शैली यानी कि बंगाल शैली के कलाकार हैं। बंगाल शैली में बहुत शैली का जो है प्रारंभ होता है, बहुत शैली का कार्य हुआ है वहाँ पे। वहीं पर बंगाल शैली में ही कुछ टेम्परा कलरों का यूज़ हुआ, तो टेम्परा कलरों का यूज़ के कारण ही नंदलाल बोस ने उसको एक नई शैली दे दी, जिसको नव बंगाल शैली के नाम से जाना गया, ठीक है। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा, ये कथन किसका है, तो ये E.V. हेवेल का है, ठीक है। E.V. हेवेल का ये कथन है। और जो ताजमहल है ये उत्तर प्रदेश में है और ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका डिज़ाइन भी पूछ लिया जाता है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। किसने किया था, किसका किया था, ताजमहल का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, इसका जो डिज़ाइन किया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। डिज़ाइन के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसके वास्तुकार कौन है, ईसा खां, ठीक है। ईसा खां आपको याद रखना है। भारत शिल्प सड़ांग पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए यहाँ किसकी बात की गई है, पुस्तक, तो पुस्तक के नहीं है अविनाश टैगोर, ठीक है। अविनाश टैगोर। अगर यहीं पे टीकाकार पूछ ले जाते तो यशोधर पंडित, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। और क्या नाम है इनका, अविनाश टैगोर का जो जन्म होता कब होता है, 1871 में इनका जन्म होता। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा। अविनाश टैगोर जो है बंगाल शैली के कलाकार हैं, ठीक है। भारत में बहुत शैली के जनक कौन होंगे, बहुत शैली का आरंभ किसने किया, तरह तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रों का विषय क्या है, तो वहाँ पे रागमाला भी हुई है, कृष्णलीला भी हुई है, नायक नायिका भी हुई है, और उक्त सभी यानी कि तीनों का वहाँ पे चित्रण हुआ है। और स्पेशली जो हुआ है पहाड़ी में राधा कृष्ण का हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि कुल्लू स्कूल का पुराना नाम क्या है, तो क्या है भाई, कुलंत पीठ, ठीक है। कुल्लू स्कूल का पुराना नाम क्या है, कुलंत पीठ। और कुल्लू स्कूल शैली के ये कलाकार पूछ ले तो आपको सजनू और भगवान आपको याद रखना है। कुल्लू शैली के ये कलाकार हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर कोई भी कहीं प्रॉब्लम आती है या मैं एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रही हूँ या थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो देखिए बुक से मैं नहीं करती हूँ, अपने मन से ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, कोई भी क्यूज़ हो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मतलब इम्प्रूव करूँगी वो चीज़। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने, तो देखिए ये जयपुर शैली का है, तो सब लोग इसको जो हैंगे जय सिंह बता देते हैं, जो कि गलत है। इसके लिए होगा जोधपुर के राजा मान सिंह, आप लोगों को सभी को याद रखना है ये, ठीक है। यहाँ गलत कर लीजिएगा, लेकिन जो है एग्जाम में कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि राजस्थानी शैली में किस रंग का प्रयोग हुआ है, खनिज, वनस्पति, टेम्परा और क्या नाम है रासायनिक, तो यहाँ पे टेम्परा रंग का यूज़ हुआ है, किसमें, राजस्थानी शैली में, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, और जो ज़्यादातर हुआ है, वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे पूछ लिया जाता है कि पहाड़ी शैली में किस रंगों का, पहाड़ी शैली के लिए तो गहरे रंगों का, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस शैली में किस रंगों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, यूज़ हुआ है, तो आप जो है ना, जैसे मतलब लाल और पीला इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो अगर जैसे आप कभी कन्फ्यूज़ हो तो आप लोग ये लगा सकते हैं, ठीक है। 80% आपका सही होगा। अब क्या है, किस लघुचित्र शैली में देदीप्यमान यानी कि आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ, ये आकारों की निश्चित ब्राह्मण रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यहाँ लघु चित्र शैली की बात की गई है। लघु चित्र शैली में से इसमें से कौन सी फेमस है, राजस्थानी शैली है। राजस्थानी शैली की जो है हमारी उपशैलियाँ और भी हैं, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार, ठीक है। इसके अंतर्गत भी और भी शैलियाँ आती हैं। अगर आपने राजस्थानी शैली अभी नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अब क्या है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है, तो मिस्र की सभ्यता है। और दजला फरात की नदियों में कौन सी मतलब सभ्यता पनपी है, तो मेसोपोटामिया की पनपी है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, कोई भी कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इसलिए जिस तरीके से मैंने पढ़ा है मैं वैसे ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को याद रखना, नील नदी के लिए मिस्र और दजला फरात के लिए मेसोपोटामिया। फिरका पेंटिंग का संबंध किससे है, तो भाई कंपना शैली से है। कंपनी शैली का ही दूसरा नाम क्या है, पटना शैली है। कंपनी शैली की खोज किसने की थी, तो पीसी मानक ने की थी, ठीक है। पीसी मानक ने की थी, कब की थी, 1943 में की थी। और ये शैली किससे संबंधित है, यहाँ पे दैनिक जीवन से संबंधित जो है चित्रण हुआ है, ठीक है। मुगल सुंदरी के चित्र,
ठीक है। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं, तो वही जहांगीर के समय में बने। देखिए कुछ लोग जो होंगे मुगल सुंदरी के चित्र मानते हैं जहांगीर के समय में, और यवन सुंदरी के चित्र मानते हैं शाहजहाँ के समय में, ठीक है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर सेम ही है, मुगल सुंदरी पूछा जाए या यवन सुंदरी पूछा जाए। लेकिन देखिए मुगल सुंदरी यानी कि एक लड़की के बारे में की जा रही है, और वो लड़की कहाँ की बताई जा रही है, मुगल काल की बता रही है। यौवन सुंदरी यानी कि वो लड़की यंग है, ठीक है। और यहाँ पे यवन मतलब मुगल ना दे के डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो हैगा, मतलब मैं अपने बता रही हूँ आपको कि मैं तो जहांगीर लगाऊंगी, लेकिन अब बहुत से लोग कहते हैं मुगल सुंदरी के लिए जहांगीर पे जाना है और यवन सुंदरी के लिए शाहजहाँ पे जाना है। तो मैं आप लोगों को दोनों बता रही हूँ, आप लोगों को जो ऑप्शन ठीक लगे आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है, तो ये मिनिएचर शैली से संबंधित है, ठीक है। और इसमें जो है प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ही जो है चित्रण किया जाता है, ये भी याद रखना। अब क्या है कि 1610 से 20 के मध्य में गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी का चित्रित किया गया है, तो कौन सी हो जाएगी, दीवाने हाफिज, ठीक है, दीवाने हाफिज। और गोलकुंडा किसकी शैली है, ये दक्षिणी शैली है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन होंगे गोलकुंडा के, कुली कुतुब शाह, ठीक है। कुली कुतुब शाह मिलेगा या इब्राहिम कुतुब शाह मिलेगा आपको, ठीक है। कभी कभी वैसे तो इसके इब्राहिम कुतुब शाह इसके संस्थापक हैं, लेकिन कहीं कहीं इब्राहिम कुतुब शाह ना होके कुली कुतुब शाह मतलब मिलता है, ठीक है। मुगल सुंदरी अब क्या है, भारतीय सुंदरी। देखिए वहाँ पे क्या पूछा था कि मुगल सुंदरी, तो हमने जहांगीर लगा दी था। अब देखिए यहाँ पे भारतीय सुंदरी दे दिया है। तो देखिए मेरे तो अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, मैं जहांगीर ही लगाऊंगी। देखिए सब जो है टाइपिंग का वो होता है, कोई किसी तरीके से घुमा के पूछ लेता है, कोई किसी तरीके से घुमा के पूछ लेता है। अब ये क्या पूछा है कि भारत सुंदरी या मुगल सुंदरी कहाँ है, तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है ये, ठीक है। अब क्या है कि मुगल लघु चित्र क्या है, मुगल लघु चित्र शैली के क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल जो है वर्तमान में किस संस्थान से संबंध है, तो लखनऊ से। और लखनऊ हमारी चिकनकारी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। अब ये पूछा है हमसे कि हमें इनके कालक्रम अनुसार लगाना है। तो जो सबसे पहले हैं कौन होंगे, ये बेहजाद किसके समय के हैं, बाबर के समय के हैं, ठीक है। और ये फारसी चित्रकार हैं। फिर मीर सैयद अली, अकबर, मिस्किन, शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ आप लोगों को याद रखना, अकबर के शासनकाल में भी थे, और मंसूर जहांगीर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देवसानु पांडे कल्पसूत्र किससे संबंधित है, तो ये फारसी कला से संबंधित है, ठीक है, फारसी कला से ये संबंधित है। अब क्या है कि प्रसिद्ध चित्र पांडुलिपि दास्तान अमीर हमजा, ठीक है, दास्तान अमीर हमजा नाम से जाना जाता है कि अधिकांश भाग को किस मुगल बादशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया है। यानी कि दास्तान अमीर हमजा की बात की जा रही है, और ये किसके शासनकाल में है, तो ये अकबर, ठीक है, आपको अकबर याद रखना है। और ये दास्तान अमीर हमजा जो है सूती कपड़े पर इसका हुआ हैगा, ठीक है। और 12 खंडों में ये विभाजित है। 8 इसके जो खंड बनाए थे, 8 खंड जो बनाए थे अब्दुल समद ने बनाए थे, 4 किसने बनाए थे, मीर सैयद अली ने बनाए थे, ठीक है। चलिए, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर के सचित्र पोथी में है, तो कालकेचार्य कथा में है, ठीक है। और देखिए कौन कौन से हैं, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ, ठीक है। तो कालकाचार्य कथा हो जाएगा। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जो रंग है, देखिए महावीर का कौन सा रंग है, पीला आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ का कौन सा है, नीला, ठीक है। नेमिनाथ का कौन सा है, काला। और ऋषभनाथ का कौन सा है, स्वर्णिम। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, कलर भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कालकाचार्य कथा अभी हमने पढ़ा कि ये किससे संबंधित है, यहीं पे पूछ लिया गया है, तो ये जैन शैली से संबंधित है। जैन का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है, 11वीं से आपको 15वीं याद रखनी है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 13वीं से 15वीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको 11वीं से 15वीं रखेगा। और ये अपभ्रंश शैली से संबंधित है। अपभ्रंश शैली को ही जैन शैली कहा जाता है, और पाल शैली को बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है, ठीक है। अब चलिए, त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में है, तो ये एलिफेंटा की गुफा में है, ठीक है। और एलिफेंटा हमारी कहाँ, महाराष्ट्र मुंबई में है। और इसमें कुल 7 गुफाएं हैं। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में है, तो बीजापुर पर्वत श्रेणी में। आपको याद रखना है, बादामी की खोज किसने की थी, स्टेला क्लैम्ब्रिस ने की थी। और इसमें कितनी गुफाएं हैं, ये हमारी 4 गुफाएं हैं, ठीक है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। बाघ में हमारी कितनी गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं। इसकी खोज किसने की थी, 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। और इसकी क्या नाम है, खजुराहो के जो गुफा मंदिर है उनकी खोज भी कब हुई थी, 1818 में हुई थी, ठीक है। इनमें से कौन असंबद्ध है, तो देखिए
कांगड़ा और राजस्थानी अजंता, इनमें से जो संबंध है यानी कि इनसे संबंधित नहीं है तो वो अजंता हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मुगल कांगड़ा और राजस्थानी लघु चित्रकला से संबंधित है और अजंता जो है भित्ति चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है, अगर आपने अजंता की वीडियो भी नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, बौद्ध भिक्षु किस मतलब किस गुफा से है? ये अजंता की गुफा से है। और किस में है? ये गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, नहीं 1 में नहीं है ये हमारा किस में है? 17 में। ठीक है, और राहु समर्पण भी हमारा इसी से मिला है। और श्रृंगार करती हुई लड़की भी कहाँ से मिली है? इसी से मिली है। ये बहुत फेमस है। 17 और एक 16 आपको याद रखना है, और एक ही गुफा संख्या ये। इसमें स्तूप पूजा हमारा किससे मिला है? 9 से मिला है, बहुत फेमस है। और 16 से मरणासन राजकुमारी। ठीक है, गुफा संख्या 1 से जो है बोधिचक पद्मपाणि मिला है। ठीक है, तो ये जो 6 गुफाएं हैं जिसमें चित्र मिले हैं, उन 6 गुफाओं को आप पढ़ डालिए, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और बहुत सारे जो है 17 और 16 से पूछे जाते हैं और पहली गुफा के। अच्छा, ये नहीं सोच ली कि अजंता आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग उसको पढ़िए। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो माता पुत्र, जिसको राहु समर्पण भी कहा जाता है। अजंता की खोज कब की थी? तो 1819 में की थी। ठीक है, और किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी। अजंता में हमारी कितनी गुफाएं हैं? तो कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। पहले कितनी थी? 29 हैं। 6 गुफाओं में ही यहाँ चित्र मिलते हैं। ठीक है, 6 गुफाओं में ही चित्र मिलते हैं। 8 से 13 जो है वो 8 से 13 जो है वो चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे प्रकार की बात की जाए तो 2 प्रकार की गुफाएं मिलेंगी। ठीक है, एक बिहार गुफाएं, दूसरी चैत्य गुफाएं। अब क्या है कि पद्मपाणि, चित्र का नाम पद्मपाणि है। क्यों है? क्योंकि उसके हाथ में कमल है। और चाहिए कमल भी पूछा जाता है तो कमल जो है नीले कलर का है, ब्लू कलर का कमल है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। और एलोरा में हमारी कितनी गुफाएं हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी 34 गुफाएं हैं। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, अजंता गुफाओं का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अजंता गुफाओं का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो ब्रजपाणि। ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणि, जो कि किससे मिला है? गुफा संख्या 1 से मिला है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कालक्रम अनुसार बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन सी गुफा आ जाएगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी गुफा आ जाएगी? सबसे पहले हमारी गुफा आ जाएगी कौन सी आ जाएगी? हमारी आ जाएगी भाजा गुफाएँ। भाजा गुफाएँ आ जाएंगी हमारी। ठीक है, भाजा गुफाएँ जो होंगी हमारी प्रथम शताब्दी की हैं ये। ठीक है, प्रथम शताब्दी की। फिर हमारी आ जाएगी कारले। ठीक है, कारले के बाद हमारी ये हमारी दूसरी शताब्दी की है। ठीक है, दूसरी शताब्दी की है। बादामी आ जाएंगी हमारी। ठीक है, बादामी हमारी कब की है? 6ठी से 7वीं शताब्दी की है। आपको याद रखना है, 6ठी से 7वीं शताब्दी आपको याद रखना है। फिर हमारी गुफाएँ क्या आ जाएगी? एलोरा की गुफाएँ आ जाएंगी। और एलोरा की गुफाएँ कब की हैं? ये 8वीं सदी की हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक अजंता म्यूरस के लेखक कौन है? तो ये हमारे अजीत घोष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक भारतीय चित्रकला है। आप लोग अगर पुस्तक लेखक वाला नहीं देखा, शॉर्ट वीडियो भी है, आप लोग शॉर्ट वीडियो भी देखिए करिएगा। और लॉन्ग तो हैं, तो अगर आपने पुस्तक लेखक वाले वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण कराया था? तो वो कौन सी गुफा थी? वो गोपिका गुफा थी। ठीक है, वो कौन सी गुफा थी? वो गोपिका गुफा थी। अच्छा देखिए, कनेरी गुफा में जो है एक बहुत फेमस है, 2/56 में, इनमें जो है अवलोकितेश्वर की मूर्ति मिली है। ठीक है, एक 14 नंबर की गुफा है, इसमें मिली है 11 मुख वाले अवलोकितेश्वर की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त, तो मेहराब युक्त के लिए आपको लोमस ऋषि गुफा बिहार में जाना है। ठीक है, दजला फरात मैंने अभी बताया था कौन सी हो जाएगी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए तब भी थोड़ा थोड़ा रह गया है, रफ करने से रफ कर दिया था मैंने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़। ठीक है, यहाँ नर्तक धड़ की बात की गई है, तो टेराकोटा और नर्तकी होता तो हमारा कांसा हो जाता। ठीक है, अगर कांसा नहीं होगा तो आप तांबे पे भी जा सकते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मार्त देवी। देखिए, मार्त देवी तो मृल मूर्ति, नृत्यांगना कांस्य, नर्तक टेराकोटा, और टेराकोटा नहीं होगा तो चूना पत्थर पे जाएंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? तो वहाँ पशु भी मिले हैं, मानव भी मिले हैं और पक्षी से भी संबंधित चित्रण हुआ है। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवि देखते हैं? घोड़े और हाथी की छवियाँ देखते हैं। और मिर्जापुर जो है ये हमारे प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है, और मिर्जापुर हमारा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? तो ये हमारी कहाँ सुरक्षित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली भी है। ठीक है, तो आपको इस पे नहीं जाना है, आपको इस पे जाना है डी वाले पे।
रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? तो काला सफ़ेद, ठीक है, काला सफ़ेद, यानी कि जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और काला और सफ़ेद जो है ये तटस्थ रंग भी कहलाते हैं, ठीक है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला, ठीक है। प्रकाश के रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा, ठीक है। और जो विरोधी रंग होते हैं तो द्वितीयक रंग की बात करते हैं हम। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर जिसको बोलते हैं, तो हरा, बैगनी, इसको बैगनी, वायलेट भी बोलते हैं, हरा, बैगनी और नारंगी, ठीक है। उत्तरी स्पेन में स्थित कौन सी गुफाएं हैं? तो अल्तामीरा। अल्तामीरा की गुफाएं हमारी कहाँ हैं? उत्तरी स्पेन में है। चोलकारी नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? तो ये अभय भंगिमा है। और नटराज हमें कहाँ से मिली है? चोल से मिली है, ठीक है। तो अब ये हमारा पार्ट जो है 8 कंप्लीट हो गया, यानी कि मॉडल पेपर हमारा 5 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में आपके कितने आंसर आए थे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम जो है पार्ट 9 लेके आएंगे, यानी कि मॉडल पेपर हम 5 लेके आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।